हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता? द वर्ल्ड फेमस नॉवल बाय जे.के. रॉलिंग, और जे.के. रॉलिंग हु इज़ एन ब्रिटिश ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड रिसर्चर एज़ वेल। तो आप इस सीरीज़ की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस हवाले से लगा सकते हैं कि इसको तकरीबन 80 लैंग्वेजेज़ के अंदर ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो जे.के. रॉलिंग ने जी इस पूरी सीरीज़ के अंदर 7 बुक्स लिखी हैं, जिसमें से द वेरी फर्स्ट वन हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन को आज हम डिस्कस करते हैं। तो यॉन्ड्रा वाइस बुक इज़ अ फैंटेसी फिक्शन, जिसके अंदर आपको एक रियल वर्ल्ड और एक मैजिकल वर्ल्ड के दरमियान में क्रॉस दिखाया गया। वी में से दैट्स अ मैजिकल रियलिज्म जॉनरा आल्सो। उसके बाद ये सेटिंग भी इसकी डबल वर्ड्स के अंदर दिखाई गई है। एक लंदन दिखाया गया है उस टाइम का, जिसमें जो है ना रियल ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं, और साथ ही उसी लंदन के बिल्कुल क्रॉस सेक्शंस में बिल्कुल मिडल के अंदर ही एक और मैजिकल वर्ल्ड दिखाया गया है, जिसमें हॉगवर्ट्स स्कूल की सेटिंग रखी गई है। तो अब हम इसके प्लॉट की तरफ आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू द टू टाइप्स ऑफ क्रिएशंस बीइंग डिस्कस्ड इन इट। फर्स्ट वन इज़ मगल्स एंड द अदर वन इज़ विज़र्ड्स। मगल्स इसके अंदर वो लोग हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, वो क्रिएचर है दैट आर बॉर्न विदाउट एनी मैजिकल पावर्स, जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं होती, जो कि नॉन मैजिकल वर्ल्ड में या जो एक रियल वर्ल्ड दिखाया गया उसके अंदर आम ह्यूमन बींग्स हैं, जो कि मैजिक के बारे में नहीं जानते, और उनको ये भी नहीं पता कि कोई मैजिकल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करती है, कोई हॉगवर्ट्स स्कूल भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से जो विज़र्ड्स हैं, दे आर द पीपल हु आर बॉर्न विद सम मैजिकल क्वालिटीज़। ये जो है ना मैजिशियंस होते हैं, ये ज़्यादातर क्वालिफाइड होते हैं फ्रॉम हॉगवर्ट्स स्कूल से। तो ये दो जो है ना इसके अंदर क्रिएशंस थ्रू आउट द स्टोरी चलेंगी। नाउ द स्टोरी ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डर्सले फैमिली, जिसके अंदर 3 लोग हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्नन डर्सले, और वो में से द मिस्टर डर्सले, एक उनकी वाइफ है पिटूनिया डर्सले, एंड उनका बेटा है जी डेडली डर्सले। अब इनकी जो है ना डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि मिस्टर डर्सले के साथ जो है ना वो कुछ स्ट्रेंज थिंग्स होना स्टार्ट हो गई हैं। वो अपनी जॉब से आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं एक बिल्ली को, एक कैट को इज़ रीडिंग मैप्स, वो मैप्स पढ़ रही है। अब वहाँ से जो है ना वो आगे आते हैं, तो उनको होता है कि उनके इन लॉज़ जो कि पॉटर फैमिली है, उनका ससुराल जो है ना पॉटर फैमिली, तो वो लोग जो है ना काफ़ी खुश होते हैं, और वो इस बात पे खुश होते हैं कि यू नो हू। अब ये यू नो हू कौन है, कि ये जो है ना चला गया। अब इसका नाम नहीं बताया गया, या ये क्या चीज़ है, कौन है, ये नहीं बताया गया। बस वो जो है ना काफ़ी खुश होते हैं इस बात पे कि यू नो हू जो है ना वो जा चुका है, और इस बात पे मगल्स को भी, अब क्योंकि जो डर्सले फैमिली है वो सारे मगल्स हैं, तो वो लोग उसको कहते हैं कि इस बात पे डर्सले फैमिली को भी, मगल्स को भी खुश होना चाहिए। तो वो जो है ना काफ़ी इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाता है, लेकिन वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि जब वो अपने घर आ जाता है कि उसका दिन काफ़ी नॉर्मल था, वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा जी, अभी रात का टाइम हो जाता है, और रात की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर डंबलडोर। प्रोफेसर डंबलडोर जी प्रिंसिपल हैं हॉगवर्ट्स स्कूल के। अब हॉगवर्ट्स स्कूल क्या है जी? ये जो एक मैजिकल वर्ल्ड है, उसके अंदर एक स्कूल है हॉगवर्ट्स स्कूल, उसके ये प्रिंसिपल हैं। तो वो जो है ना जैसे ही अपीयर होते हैं गली के अंदर, तो सारी लाइट्स वाइट्स जो है ना वो बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं, और मौसम भी अजीब-सा होने लग जाता है। तो वहीं पर जी एक बिल्ली घूम रही होती है, और वो बिल्ली देखते ही देखते एक औरत बन जाती है। अब वो बिल्ली जो औरत बनी थी वो कौन है जी? वो है प्रोफ़ेसर मैकगॉनागल। प्रोफ़ेसर मैकगॉनागल भी एक टीचर हैं हॉगवर्ट्स स्कूल पे। अब इन दोनों के दरमियान में ना एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जिसमें मैकगॉनागल ये शो करती हैं कि हमें एक जो न्यू बॉर्न बेबी है जिसका नाम हैरी पॉटर है, उसको यहाँ इन मगल्स के दरमियान हम क्यों छोड़ आएँ? यहाँ पर तो वो सेफ़ नहीं होगा। लेकिन डंबलडोर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सेफ़ हैरी पॉटर यहीं पर ही होगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि एक और कैरेक्टर जिनका नाम हैग्रिड है। अब हैग्रिड जी एक बहुत जाइंट सा स्ट्रक्चर है इसका, बड़े-बड़े इसके बाल हैं, मोटा ताज़ा, ऊँचा, लंबा-सा जो है ना ये कैरेक्टर है, तो ये उड़ती हुई मोटरसाइकिल पे आता है और एक बच्चे को लेके आ जाता है जी। अब ये उस बच्चे को जो है ना वो डंबलडोर को देता है, और डंबलडोर जो है ना वो उसको देखते हैं, तो उस बच्चे के जो है ना माथे पर एक निशान होता है, और वो कहते हैं कि ये यहीं पर ही सेफ रहेगा। अब मैगोनेगल जो है ना एक लेटर रखती हैं उस बच्चे के साथ उसकी टोकरी में, और उसमें जो है ना वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि हैरी पॉटर को क्या बताना है कि उसके पेरेंट्स की डेथ किस वजह से आई थी। अच्छा जी, वो जो है ना उसको अब उसकी जो डर्सले फैमिली है उसकी दरवाज़े के ऊपर रखते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, और फिर जो है ना वो सब चले जाते हैं जी। मैगोनेगल, डंबलडोर और हैग्रिड जो आए थे वो तीनों चले जाते हैं। और उनके जाने से जो इलाके की लाइट थी वो भी वापस आ जाती है, और जो मौसम इधर-उधर हुआ था वो भी ठीक हो जाता है जी। अब हैरी पॉटर को इनके पास क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि डर्सले फैमिली जो है ना दे आर द अंकल एंड आंट्स ऑफ हैरी पॉटर। जो हैरी पॉटर की मदर और फादर हैं लिली पॉटर एंड जेम्स पॉटर, ये जो है ना रिश्तेदार हैं डर्सले फैमिली के, कि पिटूनिया जो हैं वो बहन होती हैं लिली पॉटर की। तो इस वजह से अपने जो है ना अंकल और आंट के पास इसको छोड़ा गया हैरी पॉटर को, कि ये इनके पास सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। अच्छा, जब स्टोरी जो है ना वो आगे शिफ्ट होती है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, और स्टोरी इस तरह से होती है कि हैरी पॉटर जो है ना एक कबर्ड में, जो उन्होंने एक सीढ़ियों के नीचे कबर्ड टाइप एक रूम होता है, उसके अंदर वो हैरी पॉटर सो रहा है, और वो ख्वाब देख रहा है जिसमें वो उड़ने वाली बाइक देख रहा है और उसको चला रहा है जी। तो उसकी जो है ना आंटी की आवाज़ से उसकी आँख खुलती है, और वो जो है ना उसको कहती है कि उठ के नाश्ता बना दो, और वो कहती है ऑल राइट मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से हमें ये दिखाया जाता है कि जो डर्सले फैमिली है उनका
जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है हैरी पॉटर के साथ, वो उसको जो है ना अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उससे काम करवाते हैं, और उनका जो बेटा है डडले डर्सली वो भी हर वक्त उससे लड़ाई करता रहता है। और हैरी पॉटर जी गोल गोल चश्मे पहनता है जो कि टूटे हुए हैं एक जगह से, क्योंकि डर्सली हर वक्त उसको जो है ना वो पंच करता है मुंह पे। अच्छा, आज जो है ना वो डर्सली का बर्थडे है और उसके पास जो है ना 36 गिफ्ट जमा हुए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि पिछली बार भी मुझे 36 मिले थे, इस बार भी 36 मिले। तो उसके पेरेंट्स जो है ना वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको आज 2 नए गिफ्ट दिला के देंगे ताकि उसके ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब हैरी पॉटर जो है ना वो उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहा है कि पिटूनिया के पास जो है ना कॉल आती है, जिसमें वो पड़ोसी की कॉल होती है, पड़ोसी विमेन की, जिसके पास उन्होंने हैरी पॉटर को छोड़ना था क्योंकि आज डर्सले का बर्थडे था, तो वो उसको लेके बाहर जाने वाले थे। तो जी नेबर वुमन कहती हैं कि आज जो है ना मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो हैरी पॉटर को आज मैं अपने पास नहीं रख सकती। अब जिसकी वजह से जी क्या डिसाइड होता है कि वो हैरी पॉटर को भी साथ लेके जाएँगे। तो पेटूनिया जो है ना उसको ले जाने से पहले वार्न करती है कि कोई बदमाशी नहीं और कोई हल्ला-गुल्ला शरारत नहीं करोगे। तो हैरी पॉटर जो है ना प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं जो है ना कोई भी शरारत नहीं करूँगा। ऑलराइट जी, फैमिली डिसाइडेड टू विज़िट द ज़ू। वो ज़ू जाते हैं और वहाँ पर जो है ना उन्होंने काफ़ी खेला, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पर ही विज़िट कर रहे होते हैं, इधर-उधर खेल रहे होते हैं बच्चे। तो हैरी पॉटर जो है ना वो साइड पे हो जाता है ज़रा उस फैमिली से ना, क्योंकि वो पहले ही बड़ा इरिटेट था उन लोगों से, तो वो कहता है आज मैं ज़रा-सा अकेला इधर-उधर घूम लूँ। अच्छा जी, अब वो जो है ना वो घूमते-घूमते एक जो है ना चैम्बर होता है जिसके अंदर एक साँप पड़ा हुआ है। तो वो जो है ना उसको देख रहा होता है, अब वो और डर्सली दोनों ही देख रहे होते हैं। लेकिन डडली जो है ना उसको वो कोई जब साँप रिस्पॉन्ड नहीं करा तो वो बोर होके चला जाता है। अब हैरी पॉटर जो है ना वो उसको देख रहा होता है, तो वो उसको देख के ना जो साँप है उसने आँखें खोल दी। अब उसने जी आँखें खोल दी, तो हैरी पॉटर जो है ना वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे रहना बुरा लगता है? लाइक क्योंकि आज़ाद वो कैद होके रह रहा है ना, तो वो हैरी पॉटर की बात का जवाब देता है। अब हैरी पॉटर इस बात से हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तो वो उसको पूँछ हिला के इस बात का जवाब भी देता है। अब वो जो है ना इसी बात से जो है ना वो डर्सली वहाँ पे आ जाता है और उसको पंच करता है, और वो दोनों जो है ना आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि इतनी देर में जो शीशा था जिसके अंदर वो स्नेक था जी, वो इनविज़िबल हो जाता है, जिसकी वज़ह से स्नेक बाहर आ जाता है, और वो जब जाता है तो बाकी सारे लोग डर जाते हैं इधर-उधर, और वो जब जाते हुए ना हैरी पॉटर को महसूस होता है कि वो उसको थैंक यू करके गया। अब वो भी बेचारा हैरान हो जाता है, जिसकी वज़ह से उसके ज़ाहिर है जो अंकल आंट थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि तुमने ही कोई शरारत की है, तुमने ही परेशान किए। अच्छा जी, वहाँ से जो है ना वो लोग वापिस आ जाते हैं और अब घर पे आ जाते हैं, और हैरी पॉटर को इस बात की पनिशमेंट भी मिलती है अच्छी खासी सी। अच्छा जी, अब क्या सीन है कि अब उनके जो है ना वो स्कूल्स चेंज होने वाले हैं, और हैरी पॉटर काफ़ी खुश है कि एक अब कम से कम उसको डडली के साथ ही एक स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो दोनों अब यूनिफ़ॉर्म ट्राई कर रहे होते हैं, और हैरी को पता चलता है कि उसे डडली की पुरानी यूनिफ़ॉर्म को नया रंग करा के दे दिया जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होता है कि फैमिली के हालात जा रहे हैं, तो एक दिन अचानक से ही इनके साथ ना कुछ मतलब ये लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं कि एक लेटर आता है, तो ये लोग हैरी पॉटर को भेजते हैं, जाओ जी लेके आओ। हैरी पॉटर जब लेटर लेने के लिए जाता है, तो टू हिज़ सरप्राइज़ वो लेटर उसके लिए आया होता है। उसके ऊपर जो नाम मेंशन होता है वो हैरी पॉटर के लिए होता है, तो हैरी पॉटर खुश हो जाता है कि मुझे किसने लेटर लिख दिया। तो वो जैसे ही जो है ना उसको पढ़ने लगता है, डडली आता है, उसके हाथ से छीन लेता है और जाके अपने फ़ादर को दे देता है। अब उसका फ़ादर जैसे ही लेटर पढ़ता है, उसको आ गया बड़ा गुस्सा, तो वो जो है ना लेटर उससे ले लेता है। अब हैरी पॉटर इतना जो है ना कहता है कि मुझे पढ़ने दिया जाए, लेकिन वो उसको नहीं पढ़ने देते। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि दूसरे दिन, तीसरे दिन मुसलसल लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत भर-भर के जी लेटर आना स्टार्ट हो गए हर जगह से। तो वो जो है ना इतना इस बात से तंग आ जाते हैं कि वो अपना लेटर वाला बॉक्स भी बाहर से हटवा देते हैं। अब उन्होंने हटवा दिया, लेकिन दूध वाले के ज़रिए दरवाज़े के नीचे से कहीं न कहीं से लेटर आना स्टार्ट ही हो गए। और दूसरी जो चीज़ स्ट्रेंज हो रही है वो क्या हो रही है कि आउल्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए। हर तरफ से उल्लू उनको उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके घर के बाहर इतने सारे उल्लू नज़र आ जाते हैं। इवन न्यूज़ में भी आ रहा होता है कि हमारे जो है ना सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आउल्स आ गए हैं, उल्लू आ गए हैं जी बहुत सारे। अच्छा जी, अब ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान-कुन हो रही होती हैं, तो जो डर्सले फैमिली होती है वो डिसाइड करती है कि हम जो है ना यहाँ से शहर से ही दूर चले जाते हैं कि हमारे साथ स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। तो जो मिस्टर डर्सले है वो जो है ना समंदर के बीचों-बीच एक छोटा-सा हट होता है जो कि 1 रूम ड्राइंग रूम होता है। तो वहाँ पर जो है ना वो उसको कराता है हायर, और ये लोग जो है ना सारी फैमिली वहाँ पे चले जाते हैं अलोंग विद हैरी पॉटर। अच्छा जी, अब जो है ना हैरी पॉटर को वहाँ पर वो लोग पहुँच गए, समंदर के बीचों-बीच है, तो वो जो है ना सोचता है कि यहाँ पर कम से कम कोई भी लेटर देने नहीं आएगा, और समुद्र में भी वैसे तूफ़ान चल रहा है तो हम सेफ हैं, मिस्टर डर्सली ये सोचता है। और उसी रात हैरी पॉटर को भी जो है ना वो होता है कि आज उसका जो है ना वो 11th बर्थडे है जी, 11th बर्थडे उसका स्टार्ट होने वाला है। अब ये लोग रात को सो रहे हैं जी उसी अपार्टमेंट के अंदर समंदर के बीचों-बीच, तो दरवाज़ा अब नॉक होता है जल्दी से। अब वो सारे डर जाते हैं कि यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे तो आने का रास्ता ही नहीं है। तो वो जो है ना जो उसका मिस्टर डर्सली है वो गन उठा लेता है कि फिर यकीनन कोई आया होगा लेटर लेंगे। तो वो जो है ना जैसे ही दरवाज़ा ऑन करता है, दरवाज़ा सॉरी ओपन करता है, तो पीछे जो है ना हैग्रिड होता है। हैग्रिड मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कौन था। वो एक बड़ा-सा जायंट आदमी था। तो वो जो है ना अंदर आता है, उसने बंदूक भी लेके फेंक दी, और वो हैरी के लिए बर्थडे केक लेके आया था, और दूसरा वो उसको लेटर भी देता है जो कि उसके अंकल उसको पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो अब जो है ना उस लेटर के अंदर क्या लिखा होता है जी कि
हैरी पॉटर का इनविटेशन आया होता है फ्रॉम हॉगवर्ट्स स्कूल के, उसको जो है अब हॉगवर्ट्स स्कूल में जाके पढ़ना है। तो हैरी पॉटर को उस टाइम पे पहली बार पता चलता है कि वो एक विज़र्ड है, और वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और उसको इस बात की भी खुशी होती है कि कम से कम अब उसको इस डर्सले फैमिली से जान छूटने वाली है। अच्छा जी, अब हैग्रिड जो है ना वो उसको बताता है बहुत कुछ मैजिकल स्कूल के बारे में, विज़र्ड्स के बारे में और उसके पेरेंट्स के बारे में। अच्छा, उनको जो है ना हैरी पॉटर को उसके अंकल आंट की तरफ से ये बताया गया था कि उसके पेरेंट्स की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई है और उसके माथे पे जो निशान है वो भी इसकी वजह से। तो अब जो है ना वो हैग्रिड उसको आके बताता है कि ये सब झूठ था, बल्कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो दोनों विज़र्ड थे और काफ़ी फेमस विज़र्ड्स थे। वो जेम्स पॉटर और लिली पॉटर, और वो जो है ना एक बुरा विच था, एक बुरा विज़र्ड था जिसका नाम वोल्डेमॉर्ट था, उससे लड़ते हुए वो दोनों मारे गए थे। वोल्डेमॉर्ट तुम्हें भी मारने के लिए आया था, लेकिन तब तक जो है ना उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, पावर उसकी ख़त्म हो गई थी, तो वो तुम्हें मार नहीं पाया और तुम्हें जो है ना यहाँ पे सेफ्टी के लिए डर्सले फैमिली के साथ रख दिया गया था। अच्छा जी, अब हैग्रिड उसको जो है ना वो लेके जाता है एक शॉप, मार्केट होती है जो कि विज़र्ड्स की, वो भी लंदन की मार्केट के बीचों-बीच एक दीवार होती है जिसके अंदर जाके ना वो सारी मार्केट होती है। तो वो जी वहाँ पर जाते हैं जिसमें जेम्स पॉटर का एक बैंक होता है जिसमें से वो लोग पैसे निकालते हैं पहले, और हैरी पॉटर देख के खुश हो जाता है कि उसके भी इतने सारे पैसे थे, और वो कहता है कि अगर डर्सले फैमिली को पता चल गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो मुझसे सारे ले लेंगे। लेकिन उसको हैग्रिड बताता है कि ये पैसे जो है ना उस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, तो वो तुमसे नहीं छीन सकते। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, जिसमें से वो एक मैजिकल स्टिक लेता है जी हैरी पॉटर, जो कि स्पेसिफिक उसके लिए बनाई गई होती है अच्छी क्वालिटी की। वो खुद उसको चूज़ कर लेती होती है स्टिक। उसके बाद उसको जो है ना हैग्रिड एक गिफ्ट भी लेके देता है जो कि एक उल्लू होता है, एक आउल होता है, जो वो उसको दिला के देता है। इसके अलावा वो कुछ बुक्स भी लेते हैं और यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेके वो तैयार हो गया। अच्छा जी, अब थोड़े टाइम के बाद ना हैरी पॉटर को निकलना था 3-4 दिनों के बाद हॉगवर्ट्स स्कूल के लिए। अब वो जो है ना वहाँ पे आता है, अपनी डर्सले फैमिली से मिलता है और वो उसको जो है ना वो रुखसत करते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो जब स्टेशन पे आता है तो उसको जो है ना नंबर नहीं मिल रहा, जिस ट्रेन से उसको जाना था उसको नंबर नहीं मिल रहा। अब वो इधर-उधर ढूँढता है उसको, लेकिन जो नंबर मिलता है वो 45 होता है, 43 अवेलेबल होता है, 44 भी अवेलेबल होता है, लेकिन 46 भी अवेलेबल होता है, लेकिन दरमियान का जो 45 है वो अवेलेबल नहीं। तो वो देखता है कुछ लोगों को जिनकी मदर जो है ना उनको कह रही होती हैं कि तुम जो है ना फ़ोकस और बिलीव के साथ इस दीवार के अंदर चले जाओ। तो वो जो है ना जाके उनसे पूछता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उसकी माँ, जो उन बच्चों की माँ होती है, वो फिर हैरी पॉटर को भी गाइड करती है कि हाँ बेटा, आपने भी ऐसे ही करना है, आप अपनी आँखें भी बंद करो और बिलीव के साथ इस दीवार के अंदर चले जाओ। तो हैरी पॉटर ऐसे ही करता है, वो जी आँखें बंद करके बिलीव के साथ चला गया दीवार के अंदर, और जैसे ही वो दीवार के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे वो जाके देखता है कि उसका स्टेशन होता है और उसकी ट्रेन भी आई हुई होती है। वो काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके साथ काफ़ी कुछ नया हो रहा था। अच्छा जी, अब वो जाता है ट्रेन के अंदर बैठ गया। अब ट्रेन के अंदर जो है ना वो जैसे बैठता है तो सब जो है ना वो उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम हैरी पॉटर हो? क्या तुम हैरी पॉटर हो? क्योंकि ये जो है ना उस टाइम पे काफ़ी फ़ेमस था। अच्छा जी, वो एक चैम्बर में जाके बैठ गया। अब उसके साथ एक और बच्चा आके बैठता है जिसका नाम है रॉन वीज़ले। तो रॉन वीज़ले की और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और इसी चैम्बर के अंदर कैंडीज़ बेचते हुए एक और लड़की भी आ जाती है जी, जिसका नाम है हरमायनी ग्रेंजर। अब ये तीनों जो है ना वहाँ पर बैठते हैं, इनके दरमियान में बातचीत होती है, और हरमायनी जो है ना वो काफ़ी स्मार्ट है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है, उसने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ रखी हैं जी। तो इन तीनों की जो है ना वो दोस्ती हो जाती है। अब ये ट्रेन जी वहाँ से, अच्छा वहाँ पर ना एक और कैरेक्टर भी है जी, मालफॉय। तो मालफॉय भी यहाँ पे आता है और उसको कहता है कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ और तुम भी हैरी पॉटर काफ़ी फेमस हो, तो तुम आके मेरे साथ दोस्ती कर लो, इन बच्चों के साथ तुम्हें बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हैरी पॉटर कहता है कि मैं अपने लिए अपने दोस्त खुद ही सिलेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं बनाऊँगा। ठीक है जी, अब ये सारी फै जो है ना बच्चे पहुँच गए हॉगवर्ट्स स्कूल के अंदर एक ट्रेन के थ्रू, वहाँ से हैग्रिड जो है ना वो उनको लेके जाते हैं। तो वो जो है ना हैरी बड़ा खुश हो जाता है कि वहाँ पे एक खूबसूरत सा बड़ा-सा जो है ना एक स्कूल बना हुआ है, इसमें हर चीज़ मैजिकल और खूबसूरत है। अच्छा जी, न्यू ईयर के बच्चों को जो है ना वो लेके जाया जाता है एक हॉल में, जहाँ पे एक बोलने वाला हैट होता है जिसको सर के सबके सर पे रखा जाता है, जो उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको असेस करती है और उस हिसाब से उनको जो है ना 4 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनमें प्लेस किया जाता है। इसके लिए जी उन्होंने 4 सेक्शंस के अंदर डिवीज़न की हुई होती है। फर्स्ट वन इज़ ग्रिफिंडर, रेवेनक्ला, हफलपफ और स्लाइदरिन। तो हेड जो है ना सबके सर पे रखी जाती है और वो सबको कैटेगराइज़ कर दिया जाता है जी, जिसमें हरमायनी, रॉन और हैरी पॉटर को ग्रिफिंडर के अंदर जगह दी जाती है, वहाँ रखा जाता है। और जो ड्रैको माल्फॉय था, जो कि एक लड़का था जो हैरी पॉटर को जो है ना अपने साथ मिलने का कह रहा था, वो जो है ना चला जाता है स्लाइदरिन के अंदर। तो यहाँ से जी ग्रुप हो गया सिलेक्शन। उसके बाद वो लोग हॉल में जाते हैं जहाँ पे डंबलडोर, जो कि प्रिंसिपल थे इस हॉगवर्ट्स स्कूल के, वो इन सारे बच्चों को वेलकम करते हैं, स्पीच देते हैं, जिसमें वो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक अपने फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ नहीं जाना, और दूसरा 3rd फ्लोर पे जो कॉरिडोर है वहाँ पर भी किसी ने नहीं जाना। तो यहाँ से जी उनकी इंट्रोडक्टरी सीन सारा ख़त्म होता है, और फिर उनको जो है ना अपने अपने रूम्स में भेज दिया जाता है, और ये भी उनको बताया जाता है कि ये सीढ़ियाँ जो है ना वो बार बार चेंज हो रही हैं, तो हर किसी ने अपने रास्तों का खुद अच्छे से ध्यान रखना है।
अच्छा जी, वो रात जो है ना वो सब चले जाते हैं और अच्छे से हैरी पॉटर को नींद आती है, अच्छे-अच्छे उसको ख्वाब आते हैं और वो काफ़ी खुश होता है कि फाइनली वो ऐसे लोगों के दरमियान में जो उसे जो है ना वो वैल्यू करते हैं, क्योंकि सब जो है ना हैरी पॉटर को वहाँ पे जानते थे, वहाँ पे एक फ़ेमस कैरेक्टर के तौर पे था। तो वो बड़ा खुश था कि डर्सले फैमिली उसको किस तरह से ट्रीट करती थी और यहाँ पे उसको किस तरह से मोहब्बत मिल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे से उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जिसमें ग्रिफिंडर वालों की क्लासेस और स्लाइदरिन वालों की कंबाइन होनी होती। जो ग्रिफिंडर वाले हैं उनकी जो एचओडी होती हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती हैं, वो प्रोफेसर मैगगोनागल होती हैं, जिनके बारे में मशहूर होता है कि शी इज़ द लेडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। वो रूल्स और प्रिंसिपल्स के हवाले से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं करती थी। जबकि जो स्लाइदरीन हैं उनके जो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो प्रोफेसर स्नैपी होता है, जिनके बारे में मशहूर होता है कि वो अपने जो डिपार्टमेंट है या जो उनका स्कूल है उसको जो है ना वो ज़्यादा फेवर करते रहते हैं। अच्छा, ये प्रोफेसर स्नैपी वही बंदे हैं जब जो है ना हैरी पॉटर स्टार्टिंग के अंदर आता है हैट वाले सीन में, तो जब वो देखता है प्रोफेसर स्नैपी ये हैरी पॉटर को, हैरी पॉटर उसको देखते हैं, तो उसकी जो है ना जो स्कार है उसके माथे पे उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब जो है ना वो इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और पहली क्लास इनकी पोशन की क्लास होती है। पोशन जो है ना एक ऐसी क्लास होती है जिसमें इनको जो डिफरेंट हर्ब्स होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनके थ्रू मैजिक करना सिखाया जाता है। तो उसमें जी जो प्रोफेसर स्नैपी होता है वो जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन पूछता है हैरी पॉटर से। अब हरमोनी ने हैंड रेज़ किया भी हुआ होता है कि वो उससे पूछ लें, लेकिन वो उससे नहीं पूछते, वो जानबूझ के हैरी पॉटर से पूछते हैं और ताकि इसके जो है ना वो पॉइंट्स काट सके। एक्चुअली हर स्कूल को जो है ना वो पॉइंट्स दिए जाते होते हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर जो स्कूल जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं कि जिसने वायलेशन नहीं किया और अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको विनर जो है ना वो सिलेक्ट किया जाता था, अनाउंस किया जाता था। तो वो जो है ना जानबूझ के स्नैपी मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं हैरी पॉटर से और हैरी पॉटर जब जवाब नहीं दे पाता, तो वो जो है ना उनके ग्रीफिंडर वालों के पॉइंट्स काट लेते हैं जी। इस बात पे हरमाइनी, रॉन और हैरी पॉटर को डेफ़िनेट सी बात है, बहुत गुस्सा आता है। अच्छा जी, अब अगली जो है ना उनकी क्लास होनी होती है फ्लाइंग क्लासेस, जिनमें उनको एक ब्रूम स्टिक पे उड़ने वाले झाड़ू पे बिठा के ना उड़ना सिखाया जा रहा है। तो ये भी उनकी क्लासेस अनफॉर्चुनेटली स्लाइदरिन ग्रुप के साथ ही हो रही होती हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना एक और कैरेक्टर होता है, एक और बच्चा होता है जिसका नाम है नेवल। अब नेवल जो है ना ये भी एक क्यूट सा चबी सा बच्चा होता है और इसके पास जो है ना एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल बॉल होती है जो कि उसको उसके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने एक्चुअली दी थी, तो वो उसको बहुत पसंद होती है। जो वहाँ पे एक शरारती लड़का था, एक बदमाश लड़का था मालफॉय, जो कि स्टार्टिंग में भी हमने देखा, तो वो जी आके छीन लेता है उससे, नेवल से। उसकी जो वो एक क्रिस्टल बॉल थी ना वो उससे छीन लेता है। तो हैरी पॉटर उसको कहता है जी इसको वापस करो, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर जो है ना हिम्मत है तो आके मुझसे ले लो। एक्चुअली मसला ये था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलाउड नहीं होता अपना ब्रूम स्टिक होना, और दूसरा उनको टीचर की परमिशन के बगैर वो उड़ा भी नहीं सकते अपनी ब्रूम स्टिक। तो वहाँ पर जो है ना इसी दौरान जब वो अभी उड़ना सीख रहे थे तो एक छोटे बच्चे के साथ जी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पाँव पे चोट आ जाती है। तो उनके जो फ्लाइंग टीचर होती हैं वो उस बच्चे को लेके जाती हैं फॉर मेडिकेयर हेल्थ केयर के लिए, और उनको जो है ना वो कह के जाती हैं कि पीछे जो है ना किसी ने शरारत नहीं करनी, और दूसरा ये जो ब्रूम स्टिक्स हैं इनको उड़ाने की कोशिश नहीं करनी किसी ने भी। अब जबकि मॉलफॉय ने जो है ना वो बच्चे की वो ले ली थी क्रिस्टल बॉल, तो वो हैरी पॉटर को चैलेंज करता है, क्योंकि उसको मॉलफॉय को पहले से ही ब्रूम स्टिक उड़ाना आती होती है। तो उसको चैलेंज करता है कि आके मुझसे ले लो, और क्योंकि वो चाह रहा होता है कि जैसे हैरी पॉटर लेने के लिए उसके पीछे आएगा तो उनके पॉइंट्स कट जाएंगे। अब वो जी लेने के लिए जाता है और वो थोड़ा सा ऊपर जाके ना उसकी बॉल फेंक देता है। अब हैरी पॉटर उसकी बॉल को बचाने के लिए अपनी ब्रूम स्टिक उड़ाता है और बड़ी महारत के साथ उस बॉल को जो है ना वो बचा के ले आता है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है ना वो प्रोफ़ेसर मैगगोनागल देख लेती हैं, जो मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो वो वहाँ पर आती हैं और उससे कहती हैं कि आप लोग जो है ना वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग जो है ना नहीं उड़ा सकते, तो क्यों उड़ा रहे हो? तो मालफॉय फ़ौरन से कहता है कि जी हैरी उड़ा रहा था और हैरी जो है ना वो रूल्स को वायलेट कर रहा है। तो प्रोफ़ेसर मैगगोनागल जो है ना वो हैरी को कहती हैं कि तुम मेरे साथ आओ, और बाकी सब लोग जो है ना वो वहीं पे रह जाते हैं, और मैगगोनागल जो है ना वो उसको लेके चली जाती हैं। हैरी पॉटर को जो है ना वहाँ से लेके चली जाती हैं। तो हैरी पॉटर को वहाँ से लेके जाती हैं और उसको इंट्रोड्यूस कराती हैं, उसको मिलाती हैं क्विडिच टीम के जो है ना कैप्टन से। अब क्विडिच जो है ना वहाँ पर एक गेम है जो कि खेला जाता है हैग्वार्ड के अंदर, ये भी एक फ़िक्शन गेम ही है जो है कि वहाँ पर खेला जाता है हर साल, और ग्रिफिंडर वाले जो है ना काफ़ी सालों से हार रहे थे। तो मैगगोनागल कहती हैं कि ये जो है ना बेशक न्यू ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन ये उड़ने में जो है ना इसकी महारत बहुत अच्छी है, तो तुम इसको ट्रेन करो और इस साल ये भी क्विडिच में खेलेगा। तो हैरी बजाय सज़ा मिलने के वो खुश हो जाता है कि उसको क्विडिच के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। तो उसको जो है ना एक न्यू झाड़ू भी दे दिया जाता है। अच्छा जी, अब अगले दिन जो है ना वो बैठे होते हैं डिनर के लिए, उसी दिन ही सॉरी, डिनर के लिए वो लोग सब बैठे होते हैं, तो एक बंदा जो है ना वो आता है और हैरी को जो है ना वो कुछ गिफ्ट के तौर पे दे के जाता है और कहा जाता है इसको अभी नहीं खोलना। लेकिन बच्चे होते हैं वो शरारत में उसको उसी टाइम ही खोल देते हैं, तो उसको क्या पता चलता है कि उसके पास ब्रूम स्टिक है, उसके अंदर गिफ्ट के अंदर ब्रूम स्टिक है। तो मालफॉय जी देख लेता है और वो जो है ना शिकायत करता है टीचर से कि है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल ब्रूम स्टिक रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हैरी पॉटर के पास जो है ना ब्रूम स्टिक है, आप इसको चेक करें। तो वो टीचर उसको बताते हैं कि हैरी पॉटर को ब्रूम स्टिक मैगगोनागल ने दी है और इसको इस वजह से रखना अलाउड है।
तो इस बात पे जो है ना उनकी वो हँसने लग जाते हैं उस पे, और तो इन बच्चों के दरमियान में वापस से जो है ना वो थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं हो जाती है। तो उनको जो है ना माल्फॉय कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है ना तो तुम आज रात को जो है ना वो मुझसे मिलने के लिए आना। तो अब माल्फॉय जो है ना बड़ा स्मार्ट बच्चा होता है, उसने उनको तो बुला लिया रात को, और मगर वो खुद नहीं आता। अब वो जब जाने लगते हैं रॉन और हैरी, तो हरमायनी उनको रोकती भी है कि ना जाओ, आप लोगों की वजह से पहले ही हमारे जो ग्रिफिंडर स्कूल है उनके पॉइंट्स कट चुके हैं, मज़ीद कट जाएँगे। लेकिन वो तो भई लड़के थे, किधर रुकने वाले थे, इज़्ज़त का सवाल था आखिर को उनकी। तो वो जी अपनी इज़्ज़त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले थे और वो चले जाते हैं। अब हरमायनी भी जो है ना उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो भी उनके पास चली जाती है। तो अच्छा जी, रात का टाइम है और माल्फॉय तो आया नहीं। अब उनको कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागते-भागते उन्हें पता ही नहीं चलता, वो उस फॉरबिडन कॉरिडोर में पहुँच जाते हैं। उस कॉरिडोर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर प्रोफ़ेसर डंबलडोर ने मना किया था कि इस कॉरिडोर में नहीं जाना। अब वहाँ पर पहुँच के बच्चे क्या देखते हैं कि जी एक बड़ा-सा दरवाज़ा है, जिसके पीछे एक थ्री हेडेड डॉग है, ऐसा डॉग जिसके 3 सर हैं, वो बैठा हुआ है, और अपैरेंटली ऐसा लग रहा होता है कि वो शायद किसी ट्रैप डोर की या किसी सीक्रेट डोर की हिफाज़त कर रहा है। तो वो लोग वहाँ से डर जाते हैं और बगैर कोई आवाज़ किए भाग के वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, अब अगले दिन क्या होता है कि रॉन और हरमायनी के दरमियान में आर्गूमेंट हो जाता है। रॉन उसका मज़ाक उड़ाता है मगल होने पे, जिसकी वज़ह से वो नाराज़ होकर चली जाती है। अब लंच टाइम होता है और वहाँ पर हरमायनी नहीं आई होती है। हैरी और रॉन बैठे होते हैं और उनको कोई बताता है कि हरमायनी जो है ना वो गर्ल्स बाथरूम में रो रही थी। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो चल रहा है कि एक और प्रोफ़ेसर, जिनका नाम प्रोफ़ेसर क्विरल है, जो कि डिफेंस फ्रॉम आर्ट मिनिस्ट्री के जो है ना वो टीचर हैं, सॉरी, डिफेंस फ्रॉम ब्लैक आर्ट, इसके जो है ना वो टीचर है, वो वहाँ पर भागते हुए आते हैं और आके कहते हैं जी खतरा खतरा, ड्रैगन ने हमला कर दिया, एक ट्रॉल ने हमला कर दिया। अब वो सारे बच्चों को डंबलडोर जो है ना वो भेजने लग जाते हैं अपने अपने रूम्स में हिफाजत के लिए, लेकिन वहीं पे हैरी और रॉन को याद आता है कि हरमायनी तो गर्ल्स वॉशरूम में रो रही थी। तो ये दोनों जी उसको बचाने चले जाते हैं। वहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत फाइट भी होती है ड्रैगन से, और वो उसको हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहीं पर डंबलडोर और बाकी टीचर्स भी आ जाते हैं, तो हरमायनी जो है ना वो वहाँ पर झूठ बोल देती है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और इनकी दोस्ती जी वापस से रिवाइव हो जाती है। अच्छा जी, अब अगले दिन क्या होता है कि क्विडिच का गेम होता है, जिसमें इस बार हैरी पॉटर भी पार्टिसिपेट कर रहा था। अब उस दौरान क्या होता है कि हैरी जो है ना वो अपनी ब्रूम स्टिक के ऊपर काबू नहीं पा रहा होता, और इसी दौरान जो है ना जो प्रोफेसर स्नैपी थे वो उनको सुनता है कि वो बात कर रहे थे उस थ्री डॉग वाले, सॉरी, उस 3 सर वाले डॉग के बारे में, जो उन्होंने लास्ट नाइट देखा था। अब वो जो है ना उनको और रॉन और हरमायनी को भी जो है ना शक हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर स्नैपी जो है ना वो कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तो वो जाते हैं उनके पीछे, जो है ना उन्होंने आग लगा दी उनकी शर्ट पे, जिसकी वजह से प्रोफेसर स्नैपी जो है ना वो मंत्र पढ़ना छोड़ देते हैं, और हैरी जो है ना वो वापस से अपनी जो ब्रूम स्टिक है उस पे कंट्रोल कर लेता है, और वहाँ पर जो है ना जो ग्रिफिंडर स्कूल है वो उस टाइम पे क्विडिच का मैच भी जीत जाते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना वो जाते हैं हैग्रिड के पास, ये सारा गेम जीतने के बाद, कि हम जो है ना हैग्रिड से पूछते हैं कि वो जो डॉग है उसका क्या सीन है। अच्छा, जब वो हैग्रिड के पास जाते हैं और उनको बातों ही बातों में हैग्रिड जो है ना वो बता देता है कि वो जो डॉग है जी उसका नाम है फ्लफ़ी, और वो जो है ना उसी का ही डॉग है, हैग्रिड का ही डॉग है, और वो वहाँ पर किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की हिफाज़त कर रहा है। और उस इंपॉर्टेंट चीज़ और उसके सीक्रेट के बारे में सिर्फ़ डंबलडोर जानते हैं, या फिर निकोलस फ्लैमिल जानते हैं। अब निकोलस फ्लैमिल कौन है, इसके बारे में भी ये लोग नहीं जानते होते। तो हरमोनी जो है ना वो सजेस्ट करती है कि हम लाइब्रेरी जाते हैं और जाके इस नेम को सर्च करते हैं, शायद हमें कोई डाटा मिल जाए। अच्छा, जब वो लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे हैरी पॉटर को जो है ना एक इनविजिबल क्लॉक मिलता है, एक ड्रेस मिलता है जिसको पहन के वो इनविजिबल हो जाता है जी। अब क्या सीन है कि वो जो है ना इनविजिबल क्लॉथ उसके ये जो है ना उनको बताया जाता है कि वो हैरी पॉटर के फादर का था। अब वहाँ पे जो गार्डियन होता है, लाइब्रेरियन होता है, वो उन बच्चों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी का एक ख़ास सेक्शन होता है उसमें जाने से मना कर रहा होता है। तो अब क्योंकि हैरी के पास इनविजिबल क्लॉथ था, तो वो उसको पहनता है और अंदर चला जाता है। अब वो अंदर जाके क्या देखता है कि वहाँ पर एक मिरर पड़ा हुआ है, और उसको उस मिरर के अंदर अपने पेरेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो हैरी को जो है ना पहले कुछ समझ में नहीं आता, और फिर जो है ना कि ये क्या चीज़ है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली रात क्या होता है जी, अब रॉन और हरमोनी के मना करने के बावजूद भी वो वापस से जो है ना वो उठता है और उस मिरर के अंदर चला जाता है। और वो जो है ना उसी रूम में जाता है और मिरर को देखने लगता है, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी, उसको उसके अंदर अपने पेरेंट्स नज़र आ रहे थे। तो वो सोचता है कि शायद ये जो है ना कोई मैजिकल चीज़ है जो उसको उसके पेरेंट्स से मिला सकती है। तो वहीं पर जी डंबलडोर आ जाते हैं, जो उसको आते हैं और बताते हैं कि ये जो मिरर है ये सिर्फ़ आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स बताता है और कुछ भी नहीं बताता। अब जी तीनों दोस्त अपनी जो सर्च थी निकोलस फ्लैमेल की वो जारी रखते हैं, और उनको थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि जो निकोलस फ्लैमेल था, ही वाज़ एक्चुअली एन अल्केमिस्ट, और उसने जो है ना डंबलडोर के साथ मिलके एक ऐसा स्टोन बनाया था जो किसी भी मेटल को टच करता था तो वो गोल्ड में चेंज हो जाती थी। फिर उनको पता चलता है कि शायद यही वो स्टोन है जिसकी जो वो 3 सर वाला डॉग है वो हिफाज़त कर रहा है। अब इन तीनों दोस्तों को जी प्रोफ़ेसर स्नैपी पे बड़ा शक होता है कि ये शायद उस स्टोन को चोरी करने की कोशिश कर। तो एक दिन वो उसका पीछा करते हैं और जो फॉरबिडन फॉरेस्ट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं जी, और वहाँ पर वो सुनते हैं उसके मुँह से उस सॉर्सर स्टोन का नाम, कि वो जो स्टोन था उसका नाम सॉर्सर स्टोन है। वो प्रोफ़ेसर क्विरल से जो है ना वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं।
उसके बाद ये तीनों दोस्त जाते हैं हैग्रिड के पास, जो कि उनको एक ड्रैगन का एग भी दिखाता है, और वो उससे पूछते हैं कि इस डॉग के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक ट्रैप के तौर पे बनाई गई हैं उस स्टोन की हिफाज़त के लिए। लेकिन हैग्रिड बताता है कि उसको मज़ीद इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो ये जानता है कि कौन-कौन से टीचर्स अपना मैजिकल स्पेल इस्तेमाल कर रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने में। और इन्हीं बातों-बातों में वो उनको उस डॉग को, उस फ्लफ़ी को कंट्रोल करने का तरीका भी बता देता है कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर म्यूज़िक बजाओगे तो वो डॉग कंट्रोल में भी आ सकता है। अच्छा जी, और उनको ये भी पता चलता है कि उस ड्रैगन के एग के बदले में गलती से हैग्रिड ने डॉग को कंट्रोल करने का तरीका किसी और को भी बता दिया। तो वो बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं कि शायद अब जो है ना कोई उस स्टोन को चोरी करने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है इस स्कूल के लिए। अच्छा, इसी दौरान उनको ये भी पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट जो है ना वो एक्चुअली कुछ बच्चों को ना, जिसमें हरमायनी है, रॉन है और हैरी है, साथ में मॉलफॉय भी है, इनको जो है ना डिटेंशन के तौर पे भेजा जाता है साथ वाले फॉरेस्ट में कि पता करके आओ वहाँ पर यूनिकॉर्न्स के साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ इनको पता चलता है कि जो वोल्डेमॉर्ट है वो यूनिकॉर्न्स का खून पी-पी के ही अपने आप को उसने ज़िंदा रखा हुआ है, और वही ही है जो सोर्सर स्टोन को चुराने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जो है ना उसको, उसकी मैजिक को, उसके पावर को इस्तेमाल करके वापस से ज़िंदा हो जाए। अच्छा, वो जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं और वो भाग के जाते हैं डंबलडोर को बताने के लिए कि किसी ने जो है ना वो तरीका पता कर लिया है और सोर्सर स्टोन जो है ना वो अब चोरी होने वाला है। लेकिन उन्हें जाके पता चलता है कि डंबलडोर तो मौजूद ही नहीं है। तो वो तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि अब जो है ना वो खुद ही कोशिश करेंगे और सोर्सर स्टोन को बचाएँगे। अच्छा जी, वो लोग जाते हैं वहाँ पे उस ट्रैप डोर पे, और उन्होंने फ्लफ़ी को कंट्रोल करने का तो तरीका उन्हें पता था, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ से वो जैसे ही आगे जाते हैं तो डिफरेंट जो है ना वो ट्रैप्स बनाए हुए होते हैं, जिसमें से पहला ट्रैप जो है ना वो ये होता है कि चाबियाँ जो होती हैं अगले दरवाजे की, वो परिंदे की तरह से उड़ रही होती हैं। तो हैरी जो है ना वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और वो करेक्ट चाबी को ढूँढ लेता है जी। उसके बाद वो जाके जैसे ही लगाता है ताले के अंदर, तो बाकी सारी चाबियाँ नीचे गिर जाती हैं। अच्छा जी, एक और डोर ओपन हो गया। अब उसके अंदर एक चेस की गेम होती है और रॉन बड़ा एक्सपर्ट होता है चेस खेलने में। तो रॉन जो है ना वो वहाँ पे हेल्प करता है, और वो जो है ना चेस वाला गेम भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रॉन को अब वहीं पे ही रुकना था, जो चेस की क्वीन थी उसने उसको रख दिया। अब ये था कि उसको हर एक स्टेप पे कुर्बानी देते हुए आगे जाना था। तो रॉन जी वहाँ रह गए, आगे हरमायनी और हैरी जाते हैं, और उसके आगे जो है ना पोशन का जो है ना वो मैजिकल टाइप से जो है ना वो बना होता है, और पोशन का जो है ना वो मैजिक दिखाना होता है, जिसमें हरमायनी एक्सपर्ट होती है। तो हरमायनी जो है ना वहाँ पे हैरी की हेल्प आउट करती है, और हरमायनी भी अब वहाँ पे रह गई, और हैरी जो है ना वो अगले दरवाजे पे जाता है। अब वो जैसे ही अगले दरवाजे पे जाता है तो वो क्या देखता है कि प्रोफेसर क्विरल, जो कि जो है ना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसने आके बताया था कि ट्रॉल ने हमला कर दिया। अच्छा, अब वो जो है ना वहाँ पर ठहरा होता है, और उसने जो है ना वो जैसे ही अपनी हैट उतारता है तो वो देखता है कि उसके सर के पीछे वाले हिस्से पे वोल्डेमॉर्ट बात कर रहा होता है, और वो उसको कहता है कि मुझे सॉर्सर स्टोन दे दो। लेकिन हैरी के पास तो सॉर्सर स्टोन था ही नहीं, और वो जो है ना उस मिरर के आगे खड़ा होता है जिसमें हैरी को अपने पेरेंट्स नज़र आ रहे थे। तो वो जो है ना कहता है कि मैं जो है ना हैरी को इस मिरर के आगे लेके आता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास कहाँ पे है स्टोन। तो वो जो है ना हैरी जैसे ही उसके सामने आता है, मिरर के सामने, तो उसको लगता है कि जो स्टोन है वो उसकी जेब में ही है। वो हाथ डालता है तो उसकी जेब में वाक़ई वो स्टोन होता है। वो सोर्सर स्टोन या जो वो मैजिकल स्टोन था वो उसके हाथ में होता है जी। अच्छा, वो अब उस मैजिकल स्टोन को यूज़ करते हुए वहाँ पर उसकी वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई होती है जी, और वो वोल्डेमॉर्ट को वहाँ पे हरा देता है। उसने जी विलन को मार दिया, हैरी पॉटर जीत गया। अच्छा जी, वहाँ पर बाकी सारे उनके प्रोफ़ेसर्स आ जाते हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, और हैरी पॉटर भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है, तो उसको रेस्क्यू किया गया। अब काफ़ी टाइम के बाद जी वापिस से सारा सीन हो गया। अब हॉल जो है ना वो सजा हुआ है, और डंबलडोर वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि इस साल कौन-सा ग्रुप जो है ना वो जीत रहा है। तो बजाय स्लाइदरिन ग्रुप के पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं और ग्रिफिंडर के कम होते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द टाइम उनको उनकी ब्रेवरी की वजह से, कि हैरी पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट को हराया इसके, और उन्होंने हरमायनी को किस तरह से बचाया, उनके कोऑपरेशन की वजह से उनको 5-5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टोटल पॉइंट है या सम अप है वो ज़्यादा हो जाता है, और इस बार जो ईयर अवार्ड था वो भी ग्रिफिंडर स्कूल जीत जाता है, और इसी के साथ ही आपकी स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। I hope you get it, and if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.